ये बच्चा जैसे ही पैदा हुआ कुछ अजीब और अनजानी ताकत का शिकार बन गया। उसकी पीठ पर अचानक मुर्गी जैसे पंख उग आए, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल घबराई नहीं। बड़ी शांति से उसने बच्चे की पीठ से खून साफ किया। माँ ने टेप से उन्हें चिपकाने की कोशिश की, लेकिन आरव अब ताकतवर हो चुका था। कुछ दिनों में उसके पंखों में पंखुड़ियां भी आ गईं। माँ ने लाइब्रेरी जाकर इस बारे में रिसर्च की और सुपरमार्केट में जाकर बड़ों की मुर्गी के पंख नापे। फिर उसने घर के हर नुकीले किनारे को पैडिंग से ढक दिया ताकि आरव को चोट न लगे। बिजली बंद करके उसे उड़ने का मौका दिया, लेकिन आरव अब बहुत जिज्ञासु हो चुका था। वह खिड़की की ओर उड़ गया और वहां से फिसल कर गिर गया। उसकी पीठ छिल गई, लेकिन माँ ने बड़े प्यार से मरहम लगाई। आरव के आने के बाद से मानो घर की किस्मत ही बदल गई थी। कोई भी लॉटरी खरीदते तो जैकपॉट लग जाता। माँ ने जश्न के तौर पर आरव को सुपरमार्केट घुमाने ले गई, लेकिन वहां वह उड़ गया। छत पर उड़ते हुए बच्चे को देखकर सब लोग हैरान रह गए। मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। सिक्योरिटी स्टाफ ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार चूक गए। तब माँ ने कहा कि लाइट्स बंद कर दो, क्योंकि आरव रोशनी के प्रति संवेदनशील था। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, आरव नीचे आता गया और आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। मगर अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। डॉक्टरों ने उसकी जांच की और बताया कि वह कोई देवदूत नहीं, बल्कि रेडिएशन से प्रभावित बच्चा है। उन्होंने उससे लेकर बाहर निकली, लेकिन अस्पताल के बाहर मीडिया का जमाव पड़ा था। डॉक्टर ने उन्हें पीछे के रास्ते से निकाला और टैक्सी में बैठा दिया। लेकिन जब वो घर पहुंचे, वहां भी पड़ोसियों और रिपोर्टरों की भीड़ थी। घर लौटते ही टीवी पर आरव की खबरें चलने लगी। पड़ोसियों ने भी अटकलें लगानी शुरू कर दी, जिससे माँ ने गुस्से में टीवी बंद कर दिया और उसके बाद से कभी बाहर नहीं निकली। माँ अब धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। तभी आरव का पिता वापस आया, लेकिन किसी और मकसद से। उसने माँ को समझाया कि आरव की वजह से वो अमीर बन सकते हैं। उसे पब्लिक में ले जाओ, मीडिया कवर करेगी, पैसा मिलेगा। माँ पहले नहीं मानी, लेकिन जब उसने देखा कि आरव इस छोटे से घर में बार बार चोट खा रहा है, तो उसका दिल पिघल गया। उसने आरव को बाहरी दुनिया में ले जाने का फैसला किया। पत्रकारों के सामने उसने उसे ऊपर उड़ने दिया। उसकी टांग में लंबी रस्सी बंधी थी ताकि वह उड़कर चला न जाए, लेकिन रस्सी छूट गई और आरव उड़ गया, नजर से दूर, भीड़ से परे। वो लोग उसका पीछा करते हुए नदी किनारे तक पहुंचे, जहां आरव ने झील की सतह पर जैसे कोई जादू सा कर दिया और फिर बिना पीछे देखे उड़ गया। लोग धीरे धीरे वापस चले गए, लेकिन माँ, पिता और माया वहीं खड़े रहे, आरव के लौटने का इंतजार करते हुए। माँ रोज उसकी राह देखने लगी। पिता को पछतावा हुआ और वह आरव की फोटो लेकर हर गली नुक्कड़ पर उसे खोजने लगा, लेकिन सब बेकार। आरव के गायब होने के बाद माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। वह एक दिन झील के अंदर चली गई, धीरे धीरे गहराई में। पानी उसकी ठोड़ी तक पहुंच चुका था। तभी उसने पंखों की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा, वो आरव था, मुस्कुराता हुआ जैसे कोई सच्चा फरिश्ता। माँ ने उसे देख भावनाओं में बहकर दिल की सारी बात कह दी, लेकिन आरव बस मुस्कुराता रहा। वो वापस आया, पर अब उसका हिस्सा नहीं था। उस दिन के बाद से माँ ने दोबारा जीने की ठानी और कुछ ही समय में वह दोबारा गर्भवती हो गई।